आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से और वो है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कोलोन। कोलोन भी बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी मेडिकोस हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है, उन्होंने तो सुना होगा कोलोस्टमी। कोलोस्टमी का मतलब होता है कोलोस्टमी। ओस्टमी वर्ड जहां पर भी लग जाए उसका मतलब होता है ओपनिंग, और कोलोन का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ओपनिंग की जाती है तो उसे हम कहते हैं कोलोस्टमी। एक्सीडेंट के बाद जिनका लार्ज इंटेस्टाइन बर्स्ट हो जाता है या रेक्टम या एनल कैनाल में कोई इश्यू होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन होती है, उन केसेस में कोलोस्टमी की जाती है। कोलोस्टमी भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी भी, परमानेंट भी। कोलोस्टमी करके उस पर एक पाउच लगा दिया जाता है, जितना भी फीकल मैटर या स्टूल है उस बैग में कलेक्ट होता रहेगा। टेम्पररी कोलोस्टमी कुछ टाइम के लिए होती है, फिर बंद हो जाती है। परमानेंट कोलोस्टमी परमानेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसे कहते हैं कोलोन। ये होता है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 6.5 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन कराया था तो आप लोगों को बताया था, उसे स्मॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि उसका डायमीटर कम है। इसे लार्ज क्यों बोला गया, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं। तो देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूं, हम उससे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ये है हमारा इलियम। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। अब देखो, ये था इलियम। ये कौन सा पार्ट था? इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट। और इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है ये वाला, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, यहां से शुरू, जिसे कहते हैं सीकम। कौन सा पार्ट है? सीकम। अब इस सीकम से कनेक्टेड में एक और ऑर्गन भी है जिसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप लोगों ने सुना भी होगा, अपेंडिसाइटिस हो गया तो अपेंडिक्स निकलवानी पड़ती है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, और हो सकता है कि इवोल्यूशन के साथ फ्यूचर जनरेशंस के अंदर ये जो अपेंडिक्स है ये मिले भी ना हम लोगों के अंदर। जैसे पहले हमने सुना है ना, हमारे जो एंसेस्टर होते थे उनमें पूंछ होती थी, बट फिर वो धीरे धीरे करके पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई भी सिग्निफिकेंस था नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है इवोल्यूशन के साथ ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बॉडी से खत्म हो जाए, बट फिलहाल ये प्रेजेंट होती है। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में बहुत सीवियर पेन होता है, और पेन कहां पर होता है? एक पॉइंट होता है, मैकबर्नी पॉइंट। पेशेंट को लेटाते हैं और जहां पर अपेंडिक्स होता है हमारे राइट इलियक रीजन में, हम वहां पर प्रेस करके देखते हैं। जैसे ही हम उस पोर्शन को दबाते हैं वहां पर पेन होता है, उसे कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। वहां पर पेन होना मतलब अपेंडिसाइटिस हो सकता है पेशेंट को। और अपेंडिसाइटिस होने के बाद उसे रिमूव कराना ही उसका एक सर्जिकल सॉल्यूशन है।
कोई भी ऐसा मेडिकल सोल्यूशन होता नहीं है। वैसे कहते हैं इन्फेक्टिव अपेंडिसाइटिस में अगर एंटीबायोटिक्स दे दी जाए तो अपेंडिक्स क्योर भी हो सकता है, बट उसे रिमूव कराना ही सेफ रहता है, अदरवाइज तो अपेंडिक्स परफोरेट हो जाती है, पूरा का पूरा कॉलोन जो है, हमारा इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बदल जाती है। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा है, सीकम। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है ये आता है असेंडिंग कोलन। क्या आता है, असेंडिंग कोलन। ठीक है, ये वाला जो है ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ये वाला जो पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये पोर्शन जो बच गया है ये वाला, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन या फिर इसे बोलते हैं पेल्विक कोलन। ठीक है, उसके बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इस पाउच को कहा जाता है रेक्टम। देन ये कैनाल है, इसे कहेंगे एनल कैनाल, और लास्ट में जो ओपनिंग है वो है हमारी एनस। ठीक है, अब इस इलियम और सीकम के बीच में यहां पर एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं हम इलियोसीकल वॉल्व। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहां से एक्सटेंड करता है, इलियोसीकल वॉल्व से लेकर के एनस तक। एक्सक्यूज मी, कहां तक एक्सटेंड करता है ये, इलियोसीकल वॉल से लेकर के कहां तक आएगा, एनस तक एक्सटेंड करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो 4 लेयर होती हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो सेम 4 लेयर होती हैं जो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। सिरोसा, मस्क्यूलर, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, सेम 4 लेयर्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको जब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर लेयर में 2 टाइप के ही फाइबर पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सिर्फ स्टमक होता है जिसके अंदर ऑब्लिक मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ना जो मसल लेयर है उसके जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है ना वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में पाए जाते हैं, काफी थिक होते हैं। और किस में पाए जाते हैं, ये बैंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं यहां पर टिनिया कोलाई। क्या कहते हैं उन्हें, टिनिया कोलाई। इसे बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं वो एक बैंड की फॉर्म में पाए जाते हैं और थोड़े थिक पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं टिनिया कोलाई। ये टिनिया कोलाई जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाउच क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये पाउच बने हुए हैं। इन पाउच को बोला जाता है हॉस्टर। इन पाउच को क्या कहते हैं, हॉस्टर। इन पाउच को क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हॉस्टर। ठीक है, तो ये थी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोपैथोलॉजी। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी एक जूस सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जूस। ये सिक्रीट होता है और इसकी ज्यादा कुछ क्वांटिटी होती नहीं है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो 99.5% वाटर, सेम 0.5% सॉलिड्स। और सॉलिड्स के अंदर भी 2 तरीके का सॉलिड होगा, एक तो रहेंगे इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इसके अंदर रहेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
सब्सटेंस में सेम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में था, सब्सटेंस एंटेरिकस के अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, यही सब इनऑर्गेनिक में यहां पर होगा। ऑर्गेनिक के अंदर इसमें पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन और एपिथेलियल डेब्रिस। कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनका सेल डेब्रिस पाया जाता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात की जाए, क्या क्या फंक्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो देखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां पे हो गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कुछ डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर भी हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं डाइटरी फाइबर। ये कॉम्प्लेक्स सेलुलोज होता है जो ना तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ये उन एंजाइम से हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है, नहीं होते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके कुछ का तो डाइजेशन हो जाता है और कुछ का क्या होता है, फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसे अपने डाइटरी फाइबर बढ़ाने चाहिए। डाइटरी फाइबर अगर बढ़ेंगे तो फीकल मैटर जो है वो सॉफ्ट होगा और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसके अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है यहाँ पर वाटर का। ठीक है, और होता है बाइकार्बोनेट आयन का। ये जो मैंने आपको जूस बताया था लार्ज इंटेस्टाइन जूस, इसकी पीएच भी 8 होती है। यहां पर भी बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फ्लोरा पाया जाता है, जैसे कि ई कोलाई, और एक पाया जाता है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस फेकैलिस। फीकल मैटर बनता है। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन कराते हैं या प्रोडक्शन कराते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B9, फोलिक एसिड जो है, B12 साइनोकोबालामाइन है, विटामिन K जो कि क्लॉटिंग विटामिन है, उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहां से होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। वहां पर फॉर्मेशन होती है इन बैक्टीरियाज के द्वारा। ठीक है, जब भी हम ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी के प्रोन भी हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स को भी लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं। बाइल से एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसे कहते हैं बिलिरुबिन। अगर इसकी हमारी बॉडी में अमाउंट इंक्रीज हो गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको दो पिगमेंट्स में तोड़ देते हैं। एक तो कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट, एक कर देते हैं उसको स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट। ये यूरोबिलिनोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होगा, उसके बाद ये यूरिन के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये स्टेरकोबिलिनोजन हमारे स्टूल में हो जाएगा। यूरिन को कलर इससे मिलता है, स्टूल को कलर इससे मिलता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ गैसेस भी होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे फीकल मैटर को एक फ्रेग्रेंस देती है, एक ऑर्डर देती है। ठीक है, और कई बार आप लोगों ने देखा भी है कि बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिड। ये वो एसिड नहीं है स्टमक वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गैसेस होती हैं, उनके आपसी रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो जूस है उसमें म्यूसिन सिक्रीट हो रहा है। ये म्यूसिन म्यूकस प्रोड्यूस करता है और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को प्रिवेंट करता है इस एसिड के अटैक से। ठीक है, तो ये थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ फीकल मैटर भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हमारी अगली क्लास में हम देखेंगे लीवर के बारे में। ठीक है,
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपडेटेड रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री बालाजी नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से, और वो है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कोलोन। कोलोन भी बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी मेडिकोल्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है, उन्होंने तो सुना होगा कोलोस्टमी। कोलोस्टमी का मतलब होता है कोलोस्टमी। ओस्टमी वर्ड जहां पर भी लग जाए उसका मतलब होता है ओपनिंग, और कोलोन का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ओपनिंग की जाती है तो उसे हम कहते हैं कोलोस्टमी। एक्सीडेंट के बाद जिनका लार्ज इंटेस्टाइन बर्स्ट हो जाता है, या रेक्टम या एनल कैनाल में कोई इश्यू होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन होती है, उन केसेस में कोलोस्टमी की जाती है। कोलोस्टमी भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी भी, परमानेंट भी। कोलोस्टमी करके उस पर एक पाउच लगा दिया जाता है, जितना भी फीकल मैटर या स्टूल है उस बैग में कलेक्ट होता रहेगा। टेम्पररी कोलोस्टमी कुछ टाइम के लिए होती है, फिर बंद हो जाती है। परमानेंट कोलोस्टमी परमानेंट होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसे कहते हैं कोलोन। ये होता है 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 6.5 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन कराया था तो आप लोगों को बताया था, उसे स्मॉल क्यों बोला गया है, क्योंकि उसका डायमीटर कम है। इसे लार्ज क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स तो देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूं, हम उससे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। ये है हमारा इलियम। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। अब देखो, ये था इलियम। ये कौन सा पार्ट था? इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट। और इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है ये वाला, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, यहां से शुरू, जिसे कहते हैं सीकम। कौन सा पार्ट है? सीकम। अब इस सीकम से कनेक्टेड में एक और ऑर्गन भी है जिसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप लोगों ने सुना भी होगा, अपेंडिसाइटिस हो गया तो अपेंडिक्स निकलवानी पड़ती है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, और हो सकता है कि इवोल्यूशन के साथ फ्यूचर जनरेशंस के अंदर ये जो अपेंडिक्स है ये मिले भी ना हम लोगों के अंदर। जैसे पहले हमने सुना है ना, हमारे जो एंसेस्टर होते थे उनमें पूंछ होती थी, बट फिर वो धीरे धीरे करके पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई भी सिग्निफिकेंस था नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है इवोल्यूशन के साथ ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बॉडी से खत्म हो जाए, बट फिलहाल ये प्रेजेंट होती है। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में बहुत सीवियर पेन होता है, और पेन कहां पर होता है? एक पॉइंट होता है मैकबर्नी पॉइंट। पेशेंट को लेटाते हैं और जहां पर अपेंडिक्स होता है हमारे राइट इलियक रीजन में, हम वहां पर प्रेस करके देखते हैं। जैसे ही हम उस पोर्शन को दबाते हैं वहां पर पेन होता है, उसे कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट। वहां पर पेन होना मतलब अपेंडिसाइटिस हो सकता है पेशेंट को। और अपेंडिसाइटिस होने के बाद उसे रिमूव कराना ही उसका एक सर्जिकल सोल्यूशन है।
कोई भी ऐसा मेडिकल सोल्यूशन होता नहीं है। वैसे कहते हैं इन्फेक्टिव अपेंडिसाइटिस में अगर एंटीबायोटिक्स दे दी जाए तो अपेंडिक्स क्योर भी हो सकता है, बट उसे रिमूव कराना ही सेफ रहता है। अदरवाइज तो अपेंडिक्स परफोरेट हो जाती है, पूरा का पूरा कॉलोन जो है, हमारा इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बदल जाती है। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा है, सीकम। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है ये आता है असेंडिंग कोलन। क्या आता है, असेंडिंग कोलन। ठीक है, ये वाला जो है ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ये वाला जो पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ये पोर्शन जो बच गया है ये वाला, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन या फिर इसे बोलते हैं पेल्विक कोलन। ठीक है, उसके बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इस पाउच को कहा जाता है रेक्टम। देन ये कैनाल है, इसे कहेंगे एनल कैनाल। और लास्ट में जो ओपनिंग है वो है हमारी एनस। ठीक है, अब इस इलियम और सीकम के बीच में यहां पर एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं हम इलियोसीकल वॉल्व। तो लार्ज इंटेस्टाइन कहां से एक्सटेंड करता है, इलियोसीकल वॉल्व से लेकर के एनस तक। एक्सक्यूज मी, कहां तक एक्सटेंड करता है ये, इलियोसीकल वॉल से लेकर के कहां तक आएगा, एनस तक एक्सटेंड करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो 4 लेयर होती हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो सेम 4 लेयर होती हैं जो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। सिरोसा, मस्क्यूलर, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, सेम 4 लेयर्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको जब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर लेयर में 2 टाइप के ही फाइबर पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। सिर्फ स्टमक होता है जिसके अंदर ऑब्लिक मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ना जो मसल लेयर है उसके जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है ना वो थोड़ा सा थिक फॉर्म में पाए जाते हैं, काफी थिक होते हैं। और किसमें पाए जाते हैं, ये बैंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं यहां पर टिनिया कोलाई। क्या कहते हैं उन्हें, टिनिया कोलाई। इसे बोलते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं वो एक बैंड की फॉर्म में पाए जाते हैं और थोड़े थिक पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं टिनिया कोलाई। ये टिनिया कोलाई जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाउच क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये पाउच बने हुए हैं। इन पाउच को बोला जाता है हॉस्टर। इन पाउच को क्या कहते हैं, हॉस्टर। इन पाउच को क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हॉस्टर। ठीक है, तो ये थी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोपैथोलॉजी। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी एक जूस सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जूस। ये सिक्रीट होता है और इसकी ज्यादा कुछ क्वांटिटी होती नहीं है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो 99.5% वाटर, सेम 0.5% सॉलिड्स। और सॉलिड्स के अंदर भी 2 तरीके का सॉलिड होगा। एक तो रहेंगे इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इसके अंदर रहेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सेम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस में था, सक्सेस एंटेरिकस के अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, यही सब इनऑर्गेनिक में यहां पर होगा। ऑर्गेनिक के अंदर इसमें पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन और एपिथेलियल डेब्रिस। कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनका सेल डेब्रिस पाया जाता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात की जाए, क्या क्या फंक्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो देखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां पे हो गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कुछ डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर भी हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं डाइटरी फाइबर। ये कॉम्प्लेक्स सेलुलोज होता है जो ना तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ये उन एंजाइम से हाइड्रोलाइज होते ही नहीं होते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके कुछ का तो डाइजेशन हो जाता है और कुछ का क्या होता है, फीकल मैटर में कन्वर्ट